मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम जो बात करेंगे क्लास गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज जो हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर सॉल्यूशन और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। बेटा आपको एक बात पता होगी कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप जाते हो तो सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन काम है बेटा वो न्यूमेरिकल्स को रिकवर करना और सारे न्यूमेरिकल्स को आपको इजीली कॉन्सेप्ट वाइज आपको आसानी से आ जाए, इसके बारे में ध्यान देना। तो बेटा जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो पहला न्यूमेरिकल दिया है वो क्या दिया है 2.4, क्वेश्चन नंबर 2.4, और उसमें क्या लिखा है बेटा कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कहां यूज किया जा रहा है? लेबोरेटरी में। वर्क इज 68%। अब बेटा कितना यूज किया जा रहा है? 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, यानी जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि 98% कौन है? नाइट्रिक एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में मिक्सअप होकर। What should be the molarity of such a sample? इस सैंपल का मोलैरिटी क्या होगा? अब बेटा एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। अब बेटा यहाँ पे जो कहा गया कि जो डेंसिटी है वो कितना दिया है? 1.504। तो बेटा अब चलिए हम यहाँ पे एक एक चीज समझते हैं। अब बेटा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट आपका नाइट्रिक एसिड और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है? वाटर। अब बेटा यहां पे आपको नाइट्रिक एसिड कितना दिया हुआ है? 68%। तो वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 32%। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे कहा भी यह जा रहा है कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जा रहा है, तो यानी नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर? यानी आपका सॉल्यूट क्या होगा? नाइट्रिक एसिड, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। अब बेटा अगर हम इसको 100 ग्राम का सॉल्यूशन मान लेते, कितने का मान लेते? 100 का, तब क्या हो जाता भाई? ये कितना हो जाता? बाय मास कंडीशन है तो 68 ग्राम ये हो जाता, 32 ग्राम ये हो जाता। ये बात क्लियर हो गई? अब बेटा क्या करेंगे? तो ये वैल्यू चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये पहले से दिया हुआ है, तो इसे हम क्या मान लेंगे? गिवन मास। अब क्या करेंगे बेटा? इनका हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। अब यहां से हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 इंटू 3 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 48। 48 में कितना ऐड कर देंगे? 15, तो वैल्यू क्या आ जाती है? 63। तो यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया? 63। और वाटर का जब हम निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 18। अब बेटा यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी तो किसके लिए हम लेते हैं बेटा? मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पहले आपको याद होना चाहिए कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा हम किस में ले रहे हैं? अभी लीटर में। अगर हम मिलीलीटर में लेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000। चलिए अब बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल कैसे निकालते हैं हम? तो मोल के लिए आपको फार्मूला तो पता ही होगा कि मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा गिवन मास कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का? सॉल्यूट का गिवन मास कितना है? 68। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 63। अब यहां से बेटा चलिए ये तो हमने लिख लिया 68/63, लेकिन बेटा हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता है कि भाई दोनों को ऐड करने पे 100 ग्राम होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो बेटा आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से डेंसिटी की वैल्यू क्या दिया है 1.504, मास कितना दिया है 100 और वॉल्यूम हमें निकालना है। तो बेटा यहां से जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 100 अपॉन 1.504। अब बेटा 100 अपॉन 1.504 की जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो बेटा आप कैसे करेंगे, अपर हाफ में 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर हाफ में 1000 से। तो बेटा यहां से जनरली आप 15 से अगर जब हम इस वैल्यू को निकालते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है 66.48। ये बात क्लियर। अब यहां से वैल्यूम आपका क्या निकल के आया कि सॉल्यूशन का वैल्यूम क्या निकल के आया 68.48। अब यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 68 अपॉन 63, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 66.48 इंटू 1000। अब बेटा जब हम 68 अपॉन 63 की वैल्यू निकालते हैं तो जनरली बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है 1.07, कितना आ जाता है बेटा 1.07 इंटू 1000 अपॉन 68.48। और बेटा जब हम इसको 1000 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है 1070 अपॉन 66.48। अब जब बेटा इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आती है 16.09 मोलर। क्या निकल के आती है बेटा 16.09 मोलर। तो बेटा अब आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना है कि क्या कहा गया, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक नाइट्रिक एसिड दूसरा वाटर। नाइट्रिक एसिड कितने परसेंट है 68, वाटर कितना हो जाएगा 32। इसका गिवन मास क्या मान लेंगे 68 ग्राम, वाटर का गिवन मास क्या मान लेंगे 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 63, वाटर का क्या आ जाएगा 18। अब बेटा जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे बेटा सल्यूट है, तो सल्यूट में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सल्यूट में किसे लेना है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा 68 अपॉन 63। जब हम वैल्यू निकालते हैं तो बेटा मास को डेंसिटी के साथ हम कन्वर्जन करते हैं वैल्यूम में, तो वैल्यूम क्या निकल गया है 66.48, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और जब करेंगे बेटा तो लास्ट वैल्यू क्या आती है 16.09 मोलर। ये बात क्लियर। बेटा अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.5 की। क्वेश्चन नंबर 2.5 में क्या लिखा है बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, a solution of glucose in water is labeled as a 10% weight by weight. What would be molality and mole fraction of each component? कहा जा रहा है बेटा कि ग्लूकोज को पानी में मिलाया गया जिसमें ग्लूकोज कितना है बेटा 10%, ग्लूकोज कितना है 10%। तो पूछा जा रहा है कि उसकी मोलैलिटी क्या होगी और मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब बेटा फिर क्या कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स, अगर डेंसिटी जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो कितना है 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, देन व्हाट शैल बी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तब जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होगी। अब बेटा एकदम सिंपल से लॉजिक से चलना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपका क्या है ग्लूकोज है, दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है वाटर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C6H12O6 और वाटर का क्या होता है H2O। अब बेटा दिया क्या है गिवन मास, अब साफ साफ आपसे कहा जा रहा है गिवन मास, तो ग्लूकोज कितना दिया है 10 ग्राम, वाटर कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। अब बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 और वाटर का कितना होता है 18। ठीक है, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल, यानी मोल की संख्या। तो बेटा नंबर ऑफ मोल इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 10/18 यानी 1/18 कर ले, और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा 19/18
यानी 18 5 जा 90, यानी n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/18 और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये तो बेटा हमने अभी सोल्यूशन से देखा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मोलैलिटी और पहले मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ टोटल मोल या टोटल कंपोनेंट मोल। तो बेटा यहां से अगर हम फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं x1, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। n1 कितना है बेटा 1/18 अपॉन 1/18 प्लस 5, ये हो जाएगा। अब यहां से आप कैलकुलेट कीजिए 1/18 और अपॉन 1/18 प्लस 5, यहां पे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 18 1, ये क्या हो जाएगा 19। वो थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं 1/18 अपॉन 1 प्लस 19 अपॉन 18। अब बेटा यहां से जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/18 अपॉन 91 अपॉन 18। तो यहां पे बेटा आपको पता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें, तो 1 इंटू 18 अपॉन 18 इंटू 91 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से बेटा क्या निकल के आएगा 1 अपॉन 91, और 1 अपॉन 91 की वैल्यू क्या आती है। अब इसमें बेटा आप क्या करेंगे डेसिमल वैल्यू ले जाएंगे, डेसिमल ले जाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0.001, बेटा क्या आएगा 0.001, ये आ जाएगा 0.001। ठीक। अब बेटा यहां अब इस कैलकुलेशन को हम, ये किसकी वैल्यू आ गई x1 की। अब बेटा हमें दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है x2 की। तो बेटा x2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 से। अब बेटा x1 की वैल्यू क्या है 0.0109 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो x2 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.0109, और इससे जब हम निकालेंगे तो बेटा 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 0.0, 10 माइनस 9 1 9 9, वैल्यू क्या आएगी बेटा 0.9891। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई बेटा x2 और x1 की। ये बात क्लियर हो गई, यानी एक कंडीशन आपका निकल आया क्या मोल फ्रैक्शन। अब सेकेंड कंडीशन की वैल्यू हम निकालते हैं। सेकेंड कंडीशन आपका यहां पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया, सेकेंड क्या कह रहा है मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं बेटा, मोलैलिटी निकालते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब बेटा किसमें ले रहे हैं ग्राम में, किसमें ले रहे हैं ग्राम में। तो यहां से नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1/18 है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90, और ग्राम में ले रहे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा 1/19 इंटू 18 अपर हाफ में 1000, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 100, 100 अपॉन 98791 162, 100 अपॉन 162 वैल्यू क्या आएगी 0.67 समथिंग। ठीक है, तो बेटा यहां से 0.61 समथिंग 17 समथिंग,
तो बेटा यहां से ये वैल्यू किसकी आ रही है, मोलैलिटी की। तो या अब दो बातें आपको क्लियर हो गई, एक मोल फ्रैक्शन, दूसरा मोलैलिटी, ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा तीसरी बात हम यहाँ पे करते हैं। तीसरी बात कहा यह जा रहा है कि डेंसिटी दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। अब अगर डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी देने के बाद तब हम क्या करेंगे भाई, जो मास है उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है बेटा, 1.2। अब बेटा मास 100 ग्राम, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100, 100 डिवाइड बाई 1.2, 100 डिवाइड बाई 1.2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 83.33। क्या आएगी बेटा 83.33 ml। अब बेटा हम तब अब क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा किसमें है, ml में, तो ml में कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। तो यहां से बेटा ये तुम मोल तो आपका क्लियर है कि 1/18 आएगा, वॉल्यूम कितना हो गया 83.33 इंटू 1000। अब यहां से जब हम करेंगे तो 1 इंटू 1000 अपॉन 18 इंटू 83.33। अब बेटा यहां से अब जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा बेटा 0.67 मोलर। ठीक है, तो बेटा यहां पे आपका ये तीसरा क्वेश्चन यहां पे था। तो आपने यहां पे 3 क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन में क्या क्या निकाला आपने, मोल फ्रैक्शन निकाला, मोलैरिटी निकाला और मोलैलिटी निकाला। ठीक है, अब बेटा 2.6 क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट containing equimolar amounts of both। तो बेटा अब यहाँ पे बस आपको क्या कंसीडर करना है कि बेटा आपको यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि भाई अगर हम Na2CO3 है और दूसरा क्या है NaHCO3। अब अगर इनके कंडीशन को हम देखें तो क्या देख सकते हैं कि भाई अगर इनके कंडीशन को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें अगर हम इसको क्या मान ले x और इसको क्या मान ले 1 माइनस एक्स, क्या मान ले x और 1 माइनस एक्स, तब बेटा हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए पहले सबसे पहले चीज अगर हम इसके मोल, अगर ये गिवन मास मान ले तो इसका बेटा मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे तो कितना आएगा, सोडियम का कितना होता है 23, 23 2 46 एंड बेटा 46 प्लस 48 कितना हो जाएगा 94, 94 प्लस 12 बेटा ये वैल्यू क्या आएगी 106। अब जब बेटा यही इसमें चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 24 यानी यहां से बेटा क्या आ जाएगा 84। अब बेटा ये x और 1 माइनस एक्स के साथ अब रिलेशन देखते हैं। तो अगर बेटा इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन 106 और इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 84। अब बेटा क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कंटेनिंग इक्विमोलर कंडीशन, यानी ये जो होंगे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब जब हम करेंगे बेटा तो x अपॉन 106 1 माइनस एक्स अपॉन 84, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा 84x और यहां से क्या आ जाएगा 106 माइनस 106x। तो बेटा यहां से अब क्या करेंगे, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 106 इक्वल टू 84x प्लस 106x इक्वल टू 106, यह हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 190
x इक्वल टू 106, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 106 अपॉन 190। और बेटा जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.558। किसकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा x की। अब बेटा अब इसमें सोडियम कार्बोनेट के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं बेटा Na2CO3। तो Na2CO3 में क्या होगा x अपॉन 106 है बेटा, तो x की वैल्यू आपको फिक्स पता चल गई कि कितनी होगी 0.558 डिवाइड बाई 106। और बेटा ऐसे ही जब हम NaSCO3 में चलते हैं तो क्या होता है 1 माइनस एक्स अपॉन 84 होता है 1 माइनस एक्स 1। अब यहां से बेटा क्या हो जाएगा 184। अब इसे में से बेटा इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा यहां से वैल्यू क्या आएगी 245 0 डिवाइड बाई 84 हो जाएगा। अब बेटा इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा पहले में और दूसरे में दोनों में सेम कंडीशन आता है 0.00526 और यहां पे भी वैल्यू क्या आती है 0.00526। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा अब यहां से हमें क्या समझना है कि भाई इसके कितने मोल आपस में क्या करेंगे कंबाइन करेंगे रिएक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई इनके मॉलिक्यूलर को आपस में क्या कर देना है कंबाइन कर देना है ऐड कर देना है। तो बेटा यहां से जैसे ही हम करेंगे तो ये बताओ Na2CO3 यहां पर नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं और NaSCO3 में कितने हैं। तो बेटा यहां पर Na के नंबर कितने हैं 2 और यहां पर कितने हैं 1। तो यहां से Na2CO3 से जब निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 इंटू 0.00526 और इसके लिए तो बेटा सेम वैल्यू रहेगी। इसके लिए क्या वैल्यू निकल के आएगा 0.00526। अब यहां से जब हम इसे करेंगे तो बेटा इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12 2 2 4 2 2 4 and 1 5 2 5 10 0 तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड ऑन करेंगे जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 2 7 5 1। अब बेटा यहां से वैल्यू क्या आ गई 0.01578। अब बेटा क्या करेंगे हम क्या निकालेंगे यहां पे पूछ रहा है ना मोलैरिटी। अब यहां मोलर इक्वेशन दिया है 0.1 दिया है तो यहां से अब आपको निकाल लेना है। तो जैसे ही आप निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा फार्मूला क्या आप लगाएंगे मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी पहले से दिया हुआ है आपको वैल्यूम निकालना है कितना रिक्वायर्ड है ये पूछा जा रहा है। तो रिक्वायर्ड वैल्यूम की जब बात करेंगे तब क्या करेंगे बेटा 0.01578 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.1। अब बेटा जब इससे करेंगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन करने के बाद वैल्यू क्या निकल के आएगी 157.8 ml। ये बेटा किसकी वैल्यू आ रही है वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। ये बात क्लियर है। यानी जब हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना आएगा 157.8 ml। ये बात क्लियर रहेगी। 2.7 में हम बात करते हैं कि a solution is obtained by mixing of 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percent of the resulting solution. mass percent आपको निकालना है। तो बेटा आपको यहाँ पे देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है, दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है एक सोल्यूशन बी है। सोल्यूशन का ये कितने में है बेटा ये कितने वेट में है 300 ग्राम में और ये कितने में है 400 ग्राम में। तो जो टोटल सोल्यूशन होगा टोटल क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी 300 प्लस 400 टोटल वैल्यू क्या आएगी 700। अब बेटा इसमें 25% क्या है सॉल्यूट है और इसमें कितना है 40%। तो जब हम बेटा इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 300 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 कैंसिल आउट कर देंगे तो बेटा यहां से क्या आएगा 75 और यहां से करेंगे बेटा तो 400 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 160। और जब हम टोटल सॉल्यूट
ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 235 ग्राम। अब ये बेटा 700 ग्राम है, ये 235 ग्राम है, ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपका सल्यूट का आ गया, तो बेटा आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये क्या है बेटा टोटल सल्यूट, ये किसका है सल्यूट का। अगर आप सॉल्वेंट का देखेंगे तो बेटा सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा 700 माइनस 235, यहां से जब निकालेंगे बेटा तो 5, 9 माइनस 3 करेंगे तो बेटा 6 एंड 6 माइनस 2 करेंगे तो 4। अब बेटा ये इतना ग्राम आ जाएगा सॉल्वेंट। अब इसका क्या निकालना है आपको मास परसेंट। मास परसेंट कैसे आप निकालते हो, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, और बेटा परसेंटेज है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। वन कंपोनेंट का कितना दिया हुआ है बेटा 235, टोटल कितना है 700 इंटू 100, 0 से 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल आउट करते हैं बेटा 7 3 जा 21, 2 लेफ्ट हुआ 7 3 जा 21, 4 7 6 जा 35, 5 7 7 जा 39। तो यहां से बेटा क्या निकल के आया 33.57%। ये किसके लिए आया बेटा ए के लिए। अब जब हम मास परसेंट ऑफ बी निकालेंगे तब क्या करेंगे 100 माइनस मास परसेंट ऑफ ए, 100 माइनस मास परसेंट ऑफ ए। 100 ए का मास परसेंट कितना है 33.57, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 66.43%। यानी यहां से बेटा आपको क्या निकालना होता है मास परसेंट। ये बात क्लियर। अब बेटा 2.8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। अब फिर क्या दे दिया गया बेटा कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम ऑफ। तब बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है मोलैलिटी। चलो तो अब सबसे पहला काम करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक क्या है बेटा आपका C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, दूसरा क्या है H2O। ये बात क्लियर। ये कितना दिया हुआ है बेटा 222.6 ग्राम, और ये कितना दिया है बेटा 200 ग्राम। ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ये तो बेटा हमारा क्या है गिवन मास। अब हम क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा इसके लिए क्या होगा 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 कितना आ जाएगा बेटा 62, और इसके लिए क्या करेंगे बेटा 18। अच्छा चलो अभी तो हमें मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी के लिए क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ मोल इसके सल्यूट के लेते हैं, तो क्या आएगा 222.6 अपॉन 62, कितना आ जाएगा बेटा 222.6 अपॉन 62। अब बेटा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट बेटा इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 3.9, कितनी आनी चाहिए बेटा 3.9। अब बेटा हमें क्या निकल के आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा पहला काम करेंगे मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा सॉल्वेंट का मास किसमें है ग्राम में, तो ग्राम में लेने पर हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो यहां से बेटा क्या निकल के आया 3.9 अपॉन 200 इंटू 1000। यहां से कैंसिल आउट कर लो बेटा 2 5 जा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 9 जा 45, कैरी कितना गया 4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, यहां से वैल्यू क्या आया बेटा 19.5। ये बात क्लियर। अब यहां से कि अब बेटा अगर आपके बुक में
आप कल कंप्लीट जब वैल्यू लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा बेटा। मैंने ये सिंपल सा एक फॉर्म लिया है 3.9 से, उससे हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए 19.5। ये बात क्लियर है। अब कहा यह जा रहा है बेटा कि जो डेंसिटी है, वॉल्यूम है, अब इसको देखते हैं। डेंसिटी कितना दिया हुआ है बेटा 1.072। अब जो टोटल मास है, टोटल मास किसका होगा बेटा सॉल्यूशन का, तो वो क्या होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां से वैल्यू जब निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा 422.6 ग्राम। और जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 422.6 और डेंसिटी कितना है 1.072। और बेटा इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 394.2 ml। ये बात क्लियर, ये वैल्यूम आ जाएगा। अब बेटा इससे हम क्या निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा ml में ले रहे हैं तो ml में लेंगे तो ml में लेने के बाद हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। और बेटा तब हमारा क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले हैं बेटा हम 3.9, वॉल्यूम कितना निकाल लिए हैं 3.94.2 इंटू 1000। अब बेटा इससे करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 3900 अपॉन 394.2। अब बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जब वैल्यू बेटा नियर अबाउट जो हमारा वैल्यू आता है वो कितना आता है 9.89। और यहाँ पे जो हम यूनिट लगाएंगे बेटा क्या लगाएंगे मोलर। तो बेटा यहाँ पे आपका ये 2.8 क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि इसका सबसे पहले हमें सोल्यूशन बनाना है, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल दूसरा वाटर। इसका इथाइलिन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालने के बाद डेंसिटी और मोलर मास से हमें क्या निकाल लेना है मोलैरिटी। ये बात क्लियर। अब बेटा ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा आज की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन हम दे रहे हैं ताकि आपको और अधिक से अधिक समझ में आए और अधिक से अधिक आप घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा ही नियर बाई कंडीशन में आ गया है, बहुत पास में है। और आपको बोर्ड एग्जाम में सोल्यूशन चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो सारे क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform CaCl3 supposed to be a carcinogen। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर में क्या है क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा ही कंटामिनेशन शो करा रहा है, यानी प्रदूषण शो करा रहा है। और वो कैसा एक्ट करने लग रहा है कि कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है बेटा कैंसर कॉजिंग एजेंट की तरह शो करने लग रहा है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। जो लेवल है कंटामिनेशन का वो कितना है बेटा 15 ppm। किससे बाय मास। चलिए अब क्या पहले में कंडीशन कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। किसमें एक्सप्रेस करना है बेटा परसेंट। तो बेटा परसेंट में एक्सप्रेशन करने के लिए क्या करना है परसेंट एक्सप्रेशन अब यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो बेटा ये बताओ कंटामिनेशन वैल्यू क्या है। कंटामिनेशन वैल्यू और टोटल में ना और परसेंट निकालते हो तो कितना 100। तो कंटामिनेशन वैल्यू क्या है 15 और 1 ppm में कितना होता है भाई 10 पावर 6 इंटू 100। अब बेटा 15 इंटू 100 इंटू 10 पावर -6 ये हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू 10 पावर -4। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा ये पहले कंडीशन के लिए था। अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है डिटरमाइन द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ मोल। अब भाई 15 ppm तो पहले से ही दिया है, लेकिन किसका दिया है CaCl3 का। तो भाई कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। हाँ अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 12 + 1 और यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 5 15 कैरी कितना गया 1 3 5 15 + 1 6
16, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 106। अब बेटा यहाँ इन सबको क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे, तो यहाँ से 0.1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 1 1 1 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो मोल आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 15 अपॉन 119.5, ये आ जाएगा। अब बेटा ये मोल आ गया, आपको अब क्या निकालना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो बस हमें कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे 15 अपॉन 119.5 अपॉन 10 पावर 6 इंटू 100। अब बेटा इससे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा, तो बेटा ऐसे ही हम इसे कर सकते हैं कि 15 अपॉन 119.5 इंटू 10 पावर -4। अब बेटा जब हम वैल्यू निकालते हैं 15 अपॉन 119.5 की 15 अपॉन, अब बेटा जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है 0.125 इंटू 10 पावर -4। अगर बेटा इसे हम लिखें तो 1.25 इंटू 10 पावर -5, तो बेटा ये वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी मोलैरिटी। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।